यू यस हैव टू सर। फाइट। वहां पे अहिंसा का पाठ पढ़ना इज गलत है। कायरता, कॉवर्डिस। तो मुझे ना बचपन से एक बात परेशान करती थी। वो कहते थे ना कि गांधी जी ने कहा तुम्हें कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दो। मुझे ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता है कि गांधी जी का जो ये पैसिव नॉन वायलेंस का आइडिया था, उसने हमारे हिंदू धर्म को, हिंदू मानसिकता को बहुत कमजोर किया है। इनफैक्ट भारत के पूरे द वे वी इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड को काफी कमजोर किया है। और हमारा धर्म तो इतना ऐसा है कि कहते कि अगर जरूरत है, अगर अधर्म हो रहा है तो डटे रहो और लड़ो। इनफैक्ट गीता, जो पूरे वर्ल्ड में भगवत गीता की बातें लोग करते हैं, तो लोगों को ये याद रखना चाहिए कि गीता युद्ध भूमि में हुआ, जहाँ पे कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। जो अर्जुन तो बोल रहा था नहीं नहीं मुझे तो लड़ना ही नहीं है, तो कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है। ठीक है, योर धर्मा। धर्मा है। एंड सर, हाँ। अगर हम ठीक है महाभारत छोड़ दे, रामायण जो सब हम करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्होंने क्या बोला कि लड़ना है। ही किल्ड रावण। नवों अगेंस्ट से evil, fight अगेंस्ट इविल। against यस, evil, वही fight against such people like the invaders who came वही। from Samarkand and Bukhara and Kabul and looted our country, burnt and killed our people, slaughtered our people. You यस have to सर। fight. वहां पे अहिंसा का पाठ पढ़ना is गलत है। कायरता, cowardice, तो सर मुझे ऐसा cowardice. लगता है कि ये जो थॉट प्रोसेस है, उसने बहुत जनरेशन्स ऑफ हिंदूज को, उनके साइकी पे बहुत गहरा असर किया है। मैं बोलूंगी नेगेटिव असर किया है। और सर ये मतलब बिल्कुल। आपसे क्वेश्चन है कि डू यू अग्री, डू यू थिंक गांधी जी ने ऐसे जानते बूझते किया होगा? और क्या आपको लगता है सर कि इसका इम्पैक्ट हमारे भारत की विदेश नीति पे भी पड़ा है? देखिए बेटा, हम लोग बौद्ध बने थे एक टाइम पे, ज्यादातर हिंदुस्तान बुद्धिस्ट हो गया था, और बिल्कुल बेचारे नॉन वायलेंस पे वो जा रहे थे कि चींटी को भी मत मारो। लेकिन साहब, जब हमारे आसपास के ऐसे कमीने लोग हों कि ना चींटी को तो तुम ना मारो, छोड़ दो, हम तुम्हारे गले काट काट के मुंडों के ढेर लगा देंगे, तुम्हारी औरतों का बलात्कार किया जाएगा, तुम्हारे घर जला देंगे, तुम्हारे मंदिर तोड़ देंगे, तुम्हें जीने नहीं देंगे, तो फिर ऐसों का इलाज क्या है भाई? ऐसों के साथ कौन अहिंसा की बात कर सकता है, जिसको बात ही हिंसा की समझ आती हो? कि तेरे को बताता हूं कि कैसे, और हमने फिर किया साहब। भारत में एक सैनिक क्रांति हुई 17वीं 18वीं शताब्दी के बीच में। 18। उत्तर भारत में सिख गुरु हाँ। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज, दक्षिण भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज, ईस्टर्न इंडिया में जनरल लचित बुरफुखान ऑफ असम। इन्होंने मुगलों की जो तानाशाही के खिलाफ विद्रोह किया, और वो औरंगजेब जो कि मार काट कर रहा था हिंदुओं का, उसको उखाड़ के फेंका 100 साल में, मुगल साम्राज्य खलास। और फिर महाराजा रंजीत सिंह जाके चढ़ गए, जो सारा आज का वेस्ट पाकिस्तान है वो उनका राज्य था। जो अफगानिस्तान जाके पहुंचे, जहां से हमले हुए थे, जलालाबाद तक जाके पहुंचे, काबुल तक जाके पहुंचे, मार मार के इनको अकल इनकी दुरुस्त कर दी। यही तरीका है ऐसे लोगों के साथ। ऐसे लोगों को अहिंसा के पाठ पढ़ाना तो अपनी मौत बुलाना है। और ये गांधी जी ने जो शुरू किया, मैं समझता हूं ये अंग्रेजों का कल्याण किया। आई नो। यू नो कि थैंक यू सर। वो अंग्रेजों का कल्याण किया, कि ये जो अंग्रेज हैं, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि भारत शांति प्रिय रहे। वीक रहे, क्योंकि कमजोर। 1857 की गदर उन्होंने देख ली थी, चख ली थी। दे wanted India to remain peaceful and non-violent. That is why they brought Mahatma Gandhi from South Africa to preach non-violence, and he kept for 100 years, he kept India non-violent till Subhash Chandra Bose came along and overthrew the British Empire. The British Empire did not go because of Mahatma Gandhi and Nehru. It went because of Subhash Chandra Bose and the Indian National Army. So at that note, we will end this discussion today. We'll resume it some other day. Thank you, beta. Jai Bharat. Jai जय Hind. भारत, जय हिंद। थैंक यू Thank सो मच you. सर। Thank थैंक यू you. सो मच। Once again, we have to fight. यस सर। The time has come to fight.